नमस्कार, मैं LK गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या FIR दर्ज होने के बाद लगाई जाती है या FIR दर्ज होने से पूर्व भी लगाई जा सकती है? एंटीसिपेटरी का क्या लाभ है? इस संबंध में एक प्रश्न, क्या FIR पंजीकृत होने से पहले भी एंटीसिपेटरी जमानत की मांग की जा सकती है? इस प्रश्न को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। गुरबख्श सिंह सिबिया बनाम पंजाब राज्य का मामला, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि कोई अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है तो उस संबंध में रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण ठोस आधार पर होना चाहिए। और अगर आपके पास ठोस आधार है तब वह एंटीसिपेटरी बेल स्वीकार किए जाने का आधार है। इसमें आवश्यक नहीं है, न कोई ऐसी शर्त है कि किसी प्रार्थना पत्र यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोई FIR दर्ज होना जरूरी हो। यानी तथ्य एप्लीकेशन आपके खिलाफ किसी ने दी है, तब वो तथ्य जो उस एप्लीकेशन में लिखे हैं वो तथ्य स्पष्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए और सीमित होने चाहिए, विशेष पर्टिकुलर विशेष घटना के संबंध में होने चाहिए और उन तथ्यों के आधार पर युक्त गिरफ्तारी की आशंका होनी चाहिए। ये गुरबख्श सिंह के मामले में विचार व्यक्त किए गए। अगला निर्णय जो लीडिंग केस है, सुशीला अग्रवाल बनाम NCT दिल्ली। इसमें यह विचार व्यक्त किया कि किसी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के लिए ऐसी शर्तें आवश्यक नहीं है कि FIR दर्ज होनी चाहिए या बयान होने चाहिए। इस तरह की कोई शर्तें न्यायालय पर लागू नहीं है और न ही इस प्रार्थना पत्र के लिए ऐसी कोई मजबूरी है। आद्री धारण बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि कोई प्रार्थना पत्र अग्रिम जमानत के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जाता है तब विश्वास का कारण ठोस आधार पर होना चाहिए और वो तथ्य फैक्ट्स स्पष्ट होने चाहिए। भय नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भय है और भय का विश्वास है। भय से विश्वास नहीं हो सकता है। किसी भय के कारण आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं तब वो विश्वास में नहीं बदला जा सकता है। धारा 438 की पावर का प्रयोग करने के लिए न्यायालय के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि वो FIR देखे। अगर आपको कोई नोटिस मिला है, अगर कोई आपके खिलाफ तहरीर दी गई है या अन्य कोई इस तरीके से मामला है जिसमें गैर जमानतीय अपराध होना पाया जाए और उस मामले में आपकी गिरफ्तारी की जा सकती है, तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है। अगला निर्णय राजशेखर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इस मामले में भी यह कहा कि ऐसी शर्तें नहीं है कि FIR अस्तित्व में हो, भले ही FIR अस्तित्व में नहीं हो, जमानत दी जा सकती है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय किए गए हैं एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में, मैं उन्हें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। श्याम सिंह बनाम स्टेट ऑफ UP के मामले में आवेदक के खिलाफ विपक्षी ने एक तहरीर पुलिस थाने में और पुलिस अधीक्षक को दी। आवेदक की जानकारी में आ गया
कि ये गैर जमानती अपराध के मामले में मेरे खिलाफ शिकायत की गई है। आवेदक ने अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यह देखा गया कि एक तहरीर आवेदक के खिलाफ है और उसमें तथ्य स्पष्ट हैं, गैर जमानती अपराध बनता है, उसे इंटरिम जमानत दे दी गई। नेक्स्ट मामला जो अभी लेटेस्ट निर्णित हुआ है, जावेद अहमद बनाम स्टेट ऑफ यूपी। आवेदक और विपक्षी दोनों दोस्त थे। विपक्षी ने आवेदक को रुपया उधार दिया और आवेदक ने भी रुपया कुछ वापस किया। इस मामले में आवेदक का यह कहना है कि विपक्षी ने मुझे गाली दी और धमकी दी कि अगर तू मेरा रुपया वापस नहीं देगा तो मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके तुझे जेल भिजवा दूंगा। अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं की थी विपक्षी ने, और यह भी सही है कि अभी तक कोई इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। केवल आवेदक से यह कहा और आवेदक ने एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में दे दी। हाई कोर्ट द्वारा जो अभी निर्णय बताए गए हैं उनका हवाला देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि इसे डर है, आवेदक को भय है, आवेदक के पास कोई उचित कारण नहीं है शिकायत का, और ना उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई है और न ही अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है। इस संबंध में उसके पास रीजन टू बिलीव युक्त कारण नहीं है, केवल उसको भय है, आशंका है कि झूठे मामले में किसी मामले में हमें जेल भिजवाया जा सकता है। यह आधार पर्याप्त नहीं है, यह विश्वास करने का उचित कारण नहीं है कि इस मामले पर जमानत दे दी जाए। लिहाजा आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया और यह पाया कि उसमें कोई खास कारण नहीं था। इसलिए जो प्रश्न आपके सामने रखा है, क्या एफआईआर पंजीकृत होने से पहले भी अग्रिम जमानत की मांग की जा सकती है, उसका उत्तर जी हां। जरूरी नहीं है एफआईआर हो। अगर आपके खिलाफ कोई तहरीर दी गई है, अगर आपको कोई नोटिस दिया गया है, ईडी का हो, सीबीआई का हो या किसी का हो, और अगर नोटिस आपको है, आप नोटिस के आधार पर जिस तरीके से आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं द्वारा जमानतें एंटीसिपेटरी की दी जाती हैं और उन्हें बेल भी मिलती है। चूंकि एफआईआर किया जाना आवश्यक नहीं है, एफआईआर से पूर्व अगर तथ्य क्लियर हैं, फैक्ट्स क्लियर हैं, तो आप जमानत प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं और आपको जमानत भी मिल सकती है। इसलिए आप इंतजार न करें कि रिपोर्ट हो और उसके बाद आप अदालत में बेल के लिए जाएं। इस तरीके से मैंने आपके सामने एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को रखा। ये मेरे विचार थे। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।